नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। जमीन मालिकों के लिए राहत, सरकार ने दूर कर दी 4 सबसे बड़ी टेंशन। बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 700 रुपये तक का फायदा, मगर कई नहीं मिल रहा लाभ। में कक्षाओं की कमी को देखते हुए शिक्षण कार्य व्यवस्था में होने जा रहा महत्वपूर्ण बदलाव। बिहार के 1,12,00,000 लोगों के खाते में कल आएंगे 1,100 रुपये। नीतीश सरकार देगी पेंशन की दूसरी किस्त। फर्जी वोटर आईडी विवाद में तेजस्वी यादव पर चुनाव आयोग की सख्ती। पटना में बाढ़ का विकराल रूप देखिए, घर छोड़कर नाव पर गाय भैंस लाद कर जाने लगे लोग। जमुई में वोटर लिस्ट का घोटाला, एक पते पर 230 मतदाता, मृतकों के भी नाम शामिल। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, 5 सालों में विकसित होंगे 50 नए पार्क। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, महिलाओं को देंगे 70,000 करोड़ का शगुन। 16 अगस्त से घर घर जाकर जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे कर्मी। छपरा में डीएमएसपी ऑफिस में भी घुसा बाढ़ का पानी, सरयू के रौद्र रूप से पूरा शहर हुआ तबाह। बिहार को मिलेगा पहला विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम, अगले महीने होगा उद्घाटन। गंगा के उफान से सुल्तानगंज तबाह, नमामि गंगे घाट बंद और भक्तों की एंट्री पर लगी रोक। बिहार को जल्द मिलेगी एक और वंदे भारत, 7 जिलों को होगा फायदा। नीतीश कुमार 12 अगस्त को 125 यूनिट बिजली फ्री पर उपभोक्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। बिहार के मुंगेर जिले में बाढ़ से हाहाकार, डेंजर लेवल से 35 सेंटीमीटर ऊपर बह रही गंगा। बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बड़ी पहल, नीतीश सरकार ने बनाया विशेष कल्याण बोर्ड। बिहार में 6 आईपीएस समेत 32 पुलिस अफसरों का तबादला। वोट चोरी पर राहुल गांधी का धमाका, चुनाव अधिकारी ने स्पष्टीकरण मांगा। भारत में यूपीआई डाउन, कई यूजर्स नहीं कर पा रहे ट्रांजैक्शन। नीतीश कुमार ने शिक्षकों को दिया बड़ी सौगात, ट्रांसफर पोस्टिंग में मिलेगी पसंदीदा जिला। यमुना खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर ऊपर, किसानों की चिंता बढ़ी। यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज से दौड़ेगी 3 नई वंदे भारत ट्रेन। मोदी सरकार देगी सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट, 15 अगस्त तक बढ़ जाएगी सैलरी। डायल 112 की टीम पर हमला, शराब तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस। बिहार में डेंजर लेवल के ऊपर ही बह रही गंगा कोसी समेत कई नदियां, बाढ़ से बिगड़े हालात। सीमांचल में बढ़ता जा रहा बाढ़ का रौद्र रूप, पूर्णिया में दर्जनों गांव में घुसा पानी। इस महीने होगा बिहार के वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, अंतिम चरण में काम। रेलवे का बड़ा फैसला, 5 से 50 रुपए तक ट्रेनों में बढ़ा किराया। बिहार में 60% नागरिकों को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं, बोले चुनाव आयोग। बिहार के शहरी गरीबों को भी मिलेगा पक्का मकान, पहले चरण में खर्च होंगे 4,148 करोड़ रुपए। बदल जाएगी दरभंगा रेलवे स्टेशन की तस्वीर, 335 करोड़ रुपए हो रहे हैं खर्च। मशरूम की खेती पर सरकार दे रही 12 लाख रुपए तक की सब्सिडी, किसानों के लिए सुनहरा मौका। बिहार में अवैध बालू कारोबार पर बड़ी कार्रवाई, 30 लाख कीमत का बालू जब्त। सरकारी स्कूलों में एडमिशन में हुआ बड़ा बदलाव, बच्चों को नहीं होगी आधार कार्ड की जरूरत। भागलपुर में लगेगा थर्मल पावर प्लांट, प्रोजेक्ट पर खर्च होगा 28,000 करोड़। आरा के लोगों की बल्ले बल्ले, इस महीने तक बनकर तैयार होगी नई रेल लाइन। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, 3 शहरों की यात्रा होगी आसान। अब कॉलेजों में विद्यार्थी भी लगाएंगे बायोमेट्रिक से हाजिरी, उच्च शिक्षा विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव। बिहार से बाहर रहने वाले मतदाता भी भरेंगे गणना फॉर्म, नहीं तो वोटर लिस्ट से कट जाएगा नाम।
जमीन मालिकों के लिए राहत, सरकार ने दूर कर दी 4 सबसे बड़ी टेंशन। दोस्तों, बिहार में भूमि संबंधी कार्यों को सरल बनाने के लिए राजस्व महाअभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत टीम रैयतों के घर जाकर दस्तावेज प्राप्त करेगी और त्रुटियों का निवारण करेगी। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति दिलाना और राजस्व सेवाओं को उनकी दहलीज तक पहुंचाना है। अभियान 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। बिहार गुजरात के बीच बेहतर होगी रेल कनेक्टिविटी, रेलवे ने लिया अहम फैसला। बिहार में बाढ़ का कहर, गंगा, कोसी और गंडक नदी उफान पर, मुख्यालय से टूटा कई गांवों का संपर्क। 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े। बिहार के किशनगंज जिले में रेलवे ट्रैक की लंबाई होगी 2 गुनी से ज्यादा, बनेंगे 7 नए स्टेशन। वैशाली गणियारी टोला में बाढ़ का खतरा, घर छोड़ने को लोग। राशन कार्ड धारकों की नई मुसीबत, लाखों कार्ड धारकों नहीं मिलेगी राशन, नया लिस्ट हुआ जारी। पटना में जल्द शुरू होगा बस स्टैंड का निर्माण, कई जिले के लोगों की दूर होगी टेंशन। बिहार में एजुकेशन लोन लेकर फरार हो गए 55,000 छात्र, सरकार अब करेगी केस। किसानों को सिंचाई यंत्रों के साथ ही कूप और तालाब निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान। 2 किलोवाट सोलर पैनल लगवाने पर सरकार देगी 60,000 रुपए सब्सिडी। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में गरजा बुलडोजर, पुलिस और नगर निगम की टीम ने कई दुकानों को तोड़ा। किसानों के लिए खुशखबरी, सोलर पंप पर 90% सब्सिडी, अभी करें आवेदन। बिहार में नारियल की खेती को मिलेगा बढ़ावा, किसानों के हित में सरकार करेगी ये बड़ा काम। दोस्तों, बिहार सरकार राज्य में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख पौधे वितरित करेगी। उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार ने बताया कि नारियल विकास बोर्ड सभी जिलों में समय पर पौधे उपलब्ध कराएगा। मीठापुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नारियल की नई तकनीकों और उत्पादन वृद्धि पर चर्चा हुई। बिहार के युवाओं की बल्ले बल्ले, शिक्षकों की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू। बिहार में दाखिल खारिज मामले पर बड़ा अपडेट, विभाग ने जारी किया नया आदेश। 2027 में मैट्रिक परीक्षा देने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 19 अगस्त तक करें आवेदन। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर फिर से नया नियम लागू, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का किया विस्तार, सहरसा से आनंद विहार के बीच चलेगी नई ट्रेन। अब घर घर फ्री में लगेगा स्मार्ट बिजली मीटर और मिलेगी 125 मिनट फ्री बिजली। बिहार के गया जिले में लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को मिल रही 125 यूनिट, घर घर बांटे जा रहे 0 बिल। आनंद विहार से सहरसा के लिए स्पेशल ट्रेन का ऐलान, पूर्णिया के लिए भी गुड न्यूज। बिहार के 11 जिलों में बढ़ेगा रोजगार के अवसर, 25,000 एकड़ पर बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। बिहार में बाइक चलाने वाले सावधान, सस्ती हेलमेट पहना तो भरना होगा जुर्माना। जमीन के कागजात में करें सुधार, राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। शिक्षक भर्ती में अब पहले बिहारी और फिर बाहरी को मौका, नीतीश सरकार ने किया ऐलान। बिहार में अब स्मार्ट मीटर का पैसा खत्म होने पर भी नहीं कटेगी बिजली, विभाग ने बनाया नया प्लान। दोस्तों, उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने उन उपभोक्ताओं की बिजली पुनः जोड़ने का निर्णय लिया गया है जिनकी बिजली स्मार्ट मीटर का रिचार्ज न होने और अधिक बकाया राशि के कारण कट गई थी। इसकी जानकारी कार्यपालक अभियंता आलोक अमृतांशु ने दी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी हो।